दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए CUET में जितने भी करंट अफेयर या जीके क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैं आज करवाने वाला हूं। ठीक है, CUET में करंट अफेयर और जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैंने जितना भी इस सेशन में क्वेश्चंस लिया है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में क्या है कि कोयना बांध किस राज्य के किस नदी पर बनाया गया। देखिए, कोयना बांध जो है कोयना नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, और कोयना नदी कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। ठीक है, कोयना बांध कोयना नदी पर ही है और किस राज्य में है, वो महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि भारत में कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। सिक्किम जो भारत का राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के आधार पर सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो ये सब पूछा कि सिक्किम से भारत के और कितने राज्य सीमा लगाते हैं, तो ये सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एक ही राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में आया था, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। श्रीलंका काफ़ी चर्चा में रहने वाला है देश है, क्योंकि यहाँ पर भाषा को लेकर हमेशा झगड़ा होते रहता है। तो वहाँ पर कौन सी भाषा को पहले आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है, वो है ऑप्शन नंबर ए, सिंहली भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चौथे पर, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा मालूम ही है कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत के प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। यानी कि रजिया सुल्तान भारत के प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, और ये किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। फिर आते हैं छठे क्वेश्चन पे, कुतुब मीनार के 5वें तल्ले का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान में हुआ था। देखिए, कुतुब मीनार जो है वो 5 तल्ला है। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने की शुरुआत किया था, देखिए सबसे पहले बोले जाएगा कुतुब मीनार के बनाने में शुरुआत किसने किया था, तो वो किसने किया था, वो किया था आपका जो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने शुरुआत किया था बनाने का, लेकिन जो देखिए ऐबक ने 3 ही तल्ला बनाया था। ठीक है, और चौथा और 5वां तल्ला किसने बनाया था, तो ये बनाया था फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, सातवें क्वेश्चन पे आया था, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है। देखिए, कौन सा पक्षी होता है जो शांति के लिए प्रतीक माना जाता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, कबूतर। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 8वें नंबर पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल से लगती है, नेपाल भारत का पड़ोसी राज्य है और नेपाल में ही पूरी दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो भारत का कौन सा राज्य है जो नेपाल से सीमा बनाती है, वो सही आंसर क्या, उत्तराखंड बनाती है। ठीक है, 9वां नंबर आ जाता है क्वेश्चन कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड रिपन द्वारा किस वर्ष किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1882 में किया गया था। ठीक है, आ जाते हैं 10वें क्वेश्चन पे, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, वो कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद बी, यानी कि अनुच्छेद 72 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा ए, बी सही आंसर। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी है, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। 11 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए, केरल में स्थित है। 13 नंबर में आए थे, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है, तो वह ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकांत दास है। ठीक है, फिर आ जाते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पे, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाने वाले कौन थे, ऑप्शन नंबर बी होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया जो कि हैदराबाद में है। फिर आ जाते हैं 15वें क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, तो केवड़िया में है, यानी कि ये केवड़िया कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है, गुजरात के केवड़िया में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, फिर आ जाते हैं 16 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में कौन सा दिवस को मनाया जाता है, तो होगा 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी हो गया 10 दिसंबर सही आंसर इसका। 17वें नंबर में आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है।
कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है धर्म, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और समानता। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। धर्म जो है भारत के प्रस्तावना में नहीं है। 18 पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है? भारत का सबसे बड़े ताजे पानी का झील कौन सा है? तो वो सही आंसर क्या कौन सा होगा? उलर झील है। तो ये पूछा जाएगा कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है। 19 नंबर पे आया था निम्नलिखित में से कौन सी झील अपने तैरते द्वीप के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा द्वीप है जो तैरते द्वीप के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है लोकटक झील है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, लोकटक झील। फिर आ जाते हैं 20वें नंबर में, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा और किस नदी पर बनाया जा रहा है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है। फिर आ जाते हैं 21वें नंबर में, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? ठीक है। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके क्या नाम दिया गया? तो वो नाम दिया गया क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 22वें नंबर पर आते हैं, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ से शुरू किया था? तो मोतिहारी से नहीं, मोतिहारी नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, चंपारण से। कौन सा साल में? 1917 से शुरू किया था। 23वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आईने अकबरी की रचना किसने की? आईने अकबरी की रचना करने वाले कौन थे? तो वो थे अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, अबुल फजल। 25वें पे आ जाता है, भारत का राष्ट्रीय बैंक के भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कुमार खारा। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भी है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। 24 हो गया। 25वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में 1 रुपये के नोट तथा सभी तरह के सिक्के कौन जारी करता है? देखिए, नोट जारी करने वाले का काम आरबीआई करता है। अगर बोला जाएगा कि 2 रुपया से, देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा आप लोग। मैं बता देता हूँ सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या है, कि क्वेश्चन में है कि अगर बोला जाए तो आप लोग का 2 रुपया से ऊपर का अगर नोट कौन जारी करता है? तो वो आरबीआई जारी करता है। 2 रुपया से ऊपर के नोट। लेकिन जो 1 रुपया का नोट है, 1 रुपया का नोट है और सभी तरह के सिक्का होता है, ये कौन जारी करता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? भारत। ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर है, भारत सरकार द्वारा। ठीक है। जितने भी सिक्के होते हैं और 1 रुपये का नोट होते हैं वो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। फिर आ जाता है 26वें क्वेश्चन पे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के जो वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस एस.ए. बोबडे। 27 पे आ जाते हैं, 27वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 27 है, चलिए 27 क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये आगे 27 हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। ठीक है। 27 हो गया। 28 पे आ जाते हैं, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सजा सुनाई गई है? ठीक है। कौन से देश के राष्ट्रपति थे जिसे 11 साल की कैद की सजा सुनाई गई है? तो वो सही आंसर कौन सा होगा? वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मालदीव हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मालदीव इसका सही आंसर है। फिर आ जाते हैं 29वें क्वेश्चन पे, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिलाओं की सूची में भारत के एकमात्र खिलाड़ी कौन है? देखिए, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी जो भारत का है और फोर्ब्स की सूची में है, तो वो कौन है? तो उसका सही आंसर कौन है? पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है। बैडमिंटन के खिलाड़ी भारत के हैं ये पीवी सिंधु। 30वें क्वेश्चन पे आया था कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाले कौन है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, नंदनी गुप्ता। इसका सही आंसर है। आ जाते हैं 31वें क्वेश्चन पे। 31वें क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर है इसका डी, मोहम्मद तैयब इकराम। ये कहाँ के हैं? तो ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है। ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। आ जाते हैं 32वें क्वेश्चन पे, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 4 फरवरी को मनाया जाता है। 32वां क्वेश्चन आ जाते हैं कि 32 पे आ जाते हैं। देखिए 32वें क्वेश्चन में क्या है,
20 32 तो हो गया, 32 हम लोगों ने देख लिया। 33वें क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था तो उसका खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, 34वें क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वर्ष 2023 के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है। 2023 का रिपोर्ट है, और वर्तमान में भारत में बाघ की संख्या अभी कितना है। तो ऑप्शन नंबर सी है 3167, इसका सही आंसर है। ठीक है, 3167 बाघ अभी भारत में है। 35 पे आ जाते हैं, 35वें क्वेश्चन पे। चलिए देख लेते हैं 35वां क्वेश्चन को। यह रहा आप लोग का 35वां क्वेश्चन कि पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता। देखिए, अंडर 19 का विश्व कप था, वो भी महिला का। ठीक है, तो ये किसने जीता। तो ये अपना भारत ने जीता है। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, भारत। 36वें पे आ जाते हैं कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। नीति आयोग के नए सीईओ, तो वो कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए बने हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के नए सीईओ है, वर्तमान में है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो सीईओ थे अमिताभ घोष, वो उसने इस्तीफा दे दिया है। 37 नंबर पे आते हैं कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के कौन बने हैं। तो वो बने हैं कौन। ऑप्शन नंबर सी, अनिल चौहान बने हैं। ठीक है, 37 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। फिर 38वें क्वेश्चन पे आते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है। तो DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, समीर वी कामत। इसका सही आंसर क्या होगा, समीर वी कामत। 39वें क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत के पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। जो अभी वर्तमान में ही वो राष्ट्रपति है, और भारत की पहली महिला भी राष्ट्रपति भी है। ठीक है, तो वो कौन है। वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40वें क्वेश्चन पे जाते हैं। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, 40वां क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्या है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो सही आंसर कौन होगा। ऑप्शन नंबर सी, एस सोमनाथ है। ठीक है, एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। 41 नंबर पर आते हैं कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं। कांटेदार वन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांटेदार वन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में पाए जाते हैं। 42वें क्वेश्चन पाए जाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, और किस नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर बनाया गया है। 43वें क्वेश्चन पे आते हैं कि उबेर कप और थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। उबेर कप और थॉमस कप दोनों संबंधित है किससे। तो वो बैडमिंटन से संबंधित है। 44वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिज पर्यावरण के लिए खतरा है। पर्यावरण के लिए खतरा वाला ब्रिज कौन सा है। तो सही ऑप्शन में से देख लीजिए कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर है यूकेलिप्टस, ये पर्यावरण के लिए खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 45वें क्वेश्चन पे ज्योतिबा फुले डैश से संबंधित है। ज्योतिबा फुले आप लोग के लिए नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ज्योतिबा फुले, तो ज्योतिबा फुले किससे संबंधित है। तो ये जाति विरोधी आंदोलन के लिए संबंधित है। इसने शिक्षा के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी काफ़ी अच्छा काम किया, और जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था उस पर भी सुधार के लिए काम किया ये ज्योतिबा फुले ने। इसके पत्नी का नाम था क्या, सावित्रीबाई फुले। 46 पे आ जाता है कि हाल ही में किस फिल्म के एक सीन को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, किस फिल्म के एक सीन को लेकर भारत में काफ़ी विवाद हुआ था। तो ये सही आंसर क्या है, कौन सा फिल्म को लेकर विवाद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, पठान को लेकर विवाद हुआ था। 46 हो गया। 47 पे आते हैं मुगल काल की आधिकारिक भाषा क्या थी। मुगल काल की आधिकारिक भाषा क्या थी। ऑप्शन नंबर बी, फारसी थी। आ जाते हैं 48वें क्वेश्चन पे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी थे। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 49वें नंबर में क्या है कि अशोक किस वंश से संबंधित है। अशोक किस वंश से संबंधित थे होना चाहिए। ठीक है, तो किस वंश से संबंधित थे। तो वो संबंधित थे कौन से, मौर्य वंश से संबंधित थे, सम्राट अशोक। ठीक है, और ये आप लोग का रहा 50वां क्वेश्चन, जो इस सेशन का आप लोग का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि भारत के किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं। सोने के भंडार कौन से खदान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कोलार के खदान में। ये सही आंसर होगा, कोलार के खदान में।
तो ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोग के लिए सारे क्वेश्चंस करवा दिए। जो भी क्वेश्चंस करंट अफेयर और जीके के लेकर इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो मैंने इस सेशन पर इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, अब मिलते हैं।